नहार और रूही घर छोड़कर चले गए थे। तभी दादी और सोनी ने मिलकर रूही पर जानलेवा हमला किया, लेकिन नहार ने रूही की जान बचाई और दादी सोनी को जेल भिजवा दिया। इसके बाद नहार और रूही घर लौट आए और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। दूसरी तरफ दादी और सोनी अपनी गलती पर पछता रही थीं। उनका असली इरादा सिर्फ रूही को घर से निकालने का था, लेकिन नहार भी उसके साथ चला गया। इसी वजह से दोनों को भीतर ही भीतर बहुत बड़ा सदमा लगा। सोनी ने कहा, मां जी, हमने सोचा भी नहीं था कि नहार भी रूही के साथ चला जाएगा। अब तो घर बिल्कुल सुनसान हो गया है। दादी आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ सोनी, लगता है हमने लालच और गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी। वहीं नहार और रूही जब नए घर में आए तो उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। छोटा सा घर था, लेकिन दिल में एक बड़ा सपना, साथ जीने और खुश रहने का। रूही ने बर्तन धोते हुए पूछा, नहार, हमारे पास न पैसे हैं न सामान, हम कैसे रहेंगे? नहार मुस्कुराते हुए बोला, जब तू मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं लगेगी। मैं मेहनत करूंगा और तुझे हर सुख दूंगा। इसके बाद नहार नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। कई कंपनियों में इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह से रिजेक्ट हो गया। एक जगह एचआर मैनेजर ने कहा, आपकी डिग्री तो अच्छी है, लेकिन हमें अनुभव चाहिए। यह सुनकर नहार टूट गया। गुस्से में अपनी डिग्रियां फाड़ दीं और सोचा कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। तभी उसने मजदूरों को देखा, जिनके हाथों में छाले थे, लेकिन वे हंसते हुए काम कर रहे थे। नहार ने सोचा, अगर ये लोग इतनी मेहनत कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? वह ठेकेदार के पास जाकर बोला, भाई साहब, मुझे काम चाहिए, चाहे जैसा भी हो। ठेकेदार बोला, तुम तो पढ़े लिखे लगते हो, मजदूरी कैसे करोगे? नहार ने जवाब दिया, मेरे लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं, बस इज्जतदार होना चाहिए। ठेकेदार उसकी बात से प्रभावित हुआ और बोला, ठीक है, आज से काम शुरू कर दो। नहार धूप में पसीना बहाते हुए मजदूरी करने लगा। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसी दौरान उसके बाबा उसी साइट पर आए, क्योंकि उन्हें वहां के मालिक से मुलाकात करनी थी। नहार ने उन्हें देखा और तुरंत छिप गया। जाते वक्त बाबा ने कार के शीशे में उसकी परछाई देखी, मगर सोचा यह वहम है और वहां से चले गए। शाम को नहार ने मेहनत की पहली कमाई ली और उससे राशन खरीदकर घर लौटा। रूही ने खाना बनाया, दोनों ने एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाया और छोटे से कमरे में हाथ थामकर सो गए। वह उनके लिए महल से भी बड़ी खुशी थी। उधर दादी और सोनी के घर का हाल बिगड़ता जा रहा था। न खाना समय पर बनता, न सफाई होती और न ही मंदिर का दिया जलता। दादी रोते हुए बोली, सोनी, हमने घर की बहू की अहमियत नहीं समझी। जब तक रूही थी, घर में रौनक थी, और अब सब बिखर गया है। सोनी भी पछताते हुए बोली, दादी, हमें लगा था कि अगर रूही को निकाल देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके जाने से नहार भी चला गया। अब समझ आया कि असली ताकत घर को जोड़कर रखने में है। इसके बाद दोनों ने ठान लिया कि किसी भी हाल में नहार और रूही को वापस लाना होगा। कुछ दिन बाद दादी और सोनी नहार और रूही के घर पहुंचे। दरवाजा खुलते ही रूही हैरान रह गई। दादी फोल्डेड हैंड्स करके बोली, रूही, हमें माफ कर दो। हमने लालच में आकर तुझे बहुत दुख दिया, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है।